जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल और आंटी को बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। इतने प्यारे सत्संग शेयर किए हैं जिन्हें सुनकर आपको भी ब्लेस्ड फील होगा। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने आशीर्वाद से, अपने लंगर प्रसाद से अंकल और उनके पूरे परिवार को जो ब्लेस किया है संगत जी, आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और आज का ये सत्संग संगत जी आप सभी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस सत्संग को सुनने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां खत्म होंगी और गुरुजी महाराज आपके और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करने वाले हैं। संगत जी, सत्संग आपको अंत तक सुनना है, पूरा सुनना है, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनना है, क्योंकि संगत जी यह हमारे प्यारे गुरुजी महाराज के दिव्य वचन है कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। इसीलिए संगत जी इस सत्संग को बहुत प्रेम के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और पूरा सुनिए। आज गुरुजी महाराज का ये सत्संग अपने संगत के कष्टों को हरने के लिए ही आया है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और बहुत ब्लेस्ड संगत प्रवीण गुप्ता अंकल और रजनी आंटी का सत्संग है। और संगत जी, सबसे पहले हम प्रवीण गुप्ता अंकल का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत जी आप सभी को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे पूरे परिवार पर, मुझ पर अनेकों कृपाएं की है और हमेशा गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी ब्लेसिंग से कृतार्थ किया है। और ऐसा ही एक उपकार आज गुरु जी महाराज ने मेरे ऊपर किया है, मुझे सेवा देकर। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे जो सत्संग की सेवा बख्शी है उसके लिए मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, आज ये मौका मुझे मिला है कि गुरु जी महाराज की दी हुई ब्लेसिंग्स को मैं आप सभी संगत के बीच में शेयर करूं ताकि उसका लाभ, उसका आशीर्वाद आप सबको भी प्राप्त हो। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि जब भी गुरु जी महाराज हमें कोई सेवा देते हैं तो उसके पीछे एक कारण अवश्य होता है, वो है हम सबके कर्म कटवाने का। और आज संगत जी बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि गुरु जी महाराज ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें इस कार्य के लिए चुना। इसके लिए मैं गुरु जी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज सत्संग में जो भी गुरु जी महाराज मुझे कहलवाएंगे मैं वही कहूँगा। संगत जी, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से ही भोलेनाथ का भगत रहा हूँ और उनकी बहुत सारी कृपा मेरे जीवन में है। और संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत मैं भोलेनाथ की कृपा से ही शुरू करूंगा। सबसे पहले तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं DRDO में साइंटिस्ट हूँ। तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बात होगी 1994 की। संगत जी, उस समय मेरी पोस्टिंग देहरादून में थी। संगत जी, उस समय मैं कम्युनिकेशन ग्रुप का डायरेक्टर था। तो संगत जी मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कम्युनिकेशन की थी। और ये बात तब की है संगत जी जब एंटार्क्टिका में भारत का मैत्री स्टेशन खुला था। संगत जी, DRDO से पहले उस स्टेशन को नेवी हैंडल किया करती थी। फिर बाद में संगत जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी DRDO को मिल गई। अब जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि बात 1994 की है, तब संगत जी एंटार्क्टिका में एक और मिशन जाने वाला था और उसकी पूरी तैयारियां हमारे यहाँ चल रही थी। उसी समय संगत जी हमारे ऑफिस के एक और साइंटिस्ट है मिस्टर देशमुख। संगत जी वो बहुत पूजा पाठी थे। आप ये बिलीव कीजिए संगत जी कि ऑफिस आवर्स के बाद भी वो लगभग 6 से 7 घंटे पूजा पाठ किया करते थे। तो जब संगत जी अंटार्कटिका में दूसरा मिशन जाने वाला था तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की। मिस्टर देशमुख ने मुझे कहा कि गुप्ता जी, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अंटार्कटिका में जाकर सबसे पहले शिवलिंग स्थापित करें। अब संगत जी मेरी जो स्थिति थी वो डिलेमा की स्थिति थी, क्योंकि मैं ग्रुप डायरेक्टर था और सारे निर्णय मुझे लेने थे। अगर मैं हाँ कहता तो मुझे अपने डायरेक्टर्स को बतानी पड़ती और शायद संगत जी मेरे इस निर्णय को कम्युनल एंगल से देखा जाता।
और अगर संगत जी मैं ना करता तो मुझे खुद को ही बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि संगत जी अंटार्कटिका में जिस जगह पर हमारा मैत्री स्टेशन है वो जगह बहुत प्यारी है, चारों तरफ बर्फ है और संगत जी बहुत ही सुंदर जगह है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर वहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो जाए तो बात ही क्या होगी। और तब संगत जी ये गुरुजी महाराज की ही शक्ति थी जिन्होंने मुझे ताकत दी, स्ट्रेंथ दी। और मैंने उनसे कहा कि देशमुख जी आप एक काम करें कि आप शिवलिंग को स्थापित करने की तैयारी करें, लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि इस काम को आपको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से करना है, वरना सारी बात मुझ पर आ जाएगी। और उसके बाद संगत जी देशमुख जी ने बहुत ही सुंदर शिव परिवार लिया और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अंटार्कटिका में ले जाने से पहले पूरी एक प्रॉपर तरीके से शिवलिंग की और पूरे शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जो नियम होते हैं प्राण प्रतिष्ठा के वो पूरे बकायदा फॉलो किए गए। और संगत जी पूजा पाठ लगभग 2 हफ्ते तक चलती रही। और पूजा पाठ करने के बाद पूरे शिव परिवार को हमने उन सामान के साथ पैक किया जो अंटार्कटिका जाना था। लेकिन संगत जी समस्या इस बात की थी कि अंटार्कटिका में जो भी सामान जाता है तो इंडिया के साथ साथ और भी जगह पर कस्टम चेकिंग होती है। और संगत जी जैसी ईश्वर की कृपा, जो ईश्वर चाहते हैं वो होके रहता है। गुरुजी महाराज की कृपा, भोलेनाथ की कृपा से किसी ने भी उसकी चेकिंग नहीं की और भोलेनाथ की कृपा से शिव परिवार अंटार्कटिका के मैत्री स्टेशन पहुंच गया। और ये बात होगी संगत जी 28 दिसंबर 1994 की। और फिर संगत जी उस दिन भारतीय समय अनुसार वहां पर शिवलिंग स्थापित हो गया। उस समय संगत जी वहां का टेम्परेचर -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। और संगत जी वहां पर बहुत तेज ठंडी हवाएं भी चल रही थी। संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सीमेंट का कुछ भी अगर आप अंटार्कटिका में लगाते हैं तो थोड़ी ही देर में संगत जी वो रेत बनकर उड़ जाता है। लेकिन संगत जी हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा प्रयास किया और 28 दिसंबर 1994 को रात के 8 बजे के करीब शिवलिंग स्थापित हो गया। और संगत जी वो शिवलिंग मैत्री स्टेशन में अभी तक है। संगत जी हमारे बाद और भी बहुत सारे लोग गए जिन्हें आज तक नहीं पता कि वो शिवलिंग वहां आया कैसे। और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उनके आशीर्वाद से संगत जी बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से और पूरी लगन और श्रद्धा के साथ वहां पर शिवलिंग स्थापित हो गया। और वैसे भी संगत जी परमपिता परमेश्वर जगत पिता भोलेनाथ की इच्छा के आगे संसार में किसकी चल सकती है। और पूरे संसार में ही नहीं, इवन पूरे ब्रह्मांड में किसी की भी नहीं चल सकती। और संगत जी मैंने 1996 में अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया था और तब से लेकर आज तक संगत जी ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की। आज ये बात मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ। और संगत जी मैत्री में जो हमने शिवलिंग स्थापित किया है उसका नाम है गौरीश्वर महादेव और ये नाम भी देशमुख साहब ने ही दिया है। और संगत जी ऐसी एक और कृपा भोलेनाथ ने, गुरुजी महाराज ने हमारे ऊपर की है। और संगत जी ये जो महिमा हम बताने जा रहे हैं ये महिमा शिवरात्रि के दिन मिलने वाले प्रसाद की है। और उस प्रसाद में संगत जी हमें बेर प्रसाद मिला था। और संगत जी ये सत्संग अब मैं अपनी आंटी रजनी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे का सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मेरे हस्बैंड की जो बहन है वो अमेरिका में रहती है और ये बात संगत जी 2016 की है जब अंकल की सिस्टर हमारे पास नोएडा में आई थी। और संगत जी जब वो यहाँ पर आई थी तो ये फरवरी की बात थी और उसी दौरान शिवरात्रि भी आई। तब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से कहा कि शिवरात्रि है, हम सभी लोग मंदिर चलेंगे। लेकिन संगत जी उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आप लोग जाएं। खैर संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड शिवरात्रि का सत्संग अटेंड करने के लिए बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। और जाते समय संगत जी हमने हमारी सिस्टर इन लॉ को, जो एक और छोटी सिस्टर इन लॉ है साकेत में, उनके घर छोड़ दिया। और उस दिन संगत जी शिवरात्रि के सत्संग में बहुत आनंद आया। गुरुजी महाराज के दर्शन किए, भोलेनाथ के दर्शन किए, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया, हमें प्रसाद भी बहुत सारा मिला और साथ में संगत जी हमें बेर प्रसाद भी मिला। उस समय संगत जी मुझे और अंकल को 2-2 बेर प्रसाद मिले थे। और जब संगत जी हम लोग अपनी कार में बैठे तभी संगत जी एक सेवादार अंकल ने हमारी कार को नॉक किया और जैसे ही संगत जी हमने विंडो ग्लास नीचे किया, अंकल ने हमें गुरुजी के पॉकेट स्वरूप के साथ में गुरुजी महाराज की एक छोटी सी डायरी दी, जिसे पाकर संगत जी हम बहुत खुश हुए। और संगत जी मुझे और अंकल को जो बेर प्रसाद मिले थे उनमें से एक बेर प्रसाद हम दोनों ने खा लिए और 2 बेर प्रसाद हमने दीदी और जियाजी के लिए रख लिए। और संगत जी वापसी में आते हुए हमने उन्हें छोटी सिस्टर के यहाँ से पिक कर लिया। संगत जी हमने कार में ही दीदी जियाजी को बेर प्रसाद दिया, लेकिन दीदी ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं घर जाऊंगी, हाथ धोऊंगी और तभी प्रसाद ग्रहण करूंगी। अब संगत जी हम घर भी पहुंच गए, सब कुछ हो गया, फ्रेश हो गए, बावजूद उसके दीदी ने वो बेर प्रसाद नहीं मांगा।
संगत जी मैंने भी उन्हें फोर्स नहीं किया और मैंने सोचा कि चलो कल तक देखते हैं। और अगले दिन भी संगत जी दीदी जियाजी ने प्रसाद की कोई बात नहीं की। और फिर संगत जी हमने सोचा कि शायद ये प्रसाद हमारे लिए ही है, तो मैंने और मेरे अंकल ने वो बेर प्रसाद एक एक और खा लिया। और 3-4 दिन के बाद संगत जी दीदी जियाजी को वापस अमेरिका जाना था। और संगत जी मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में जो गुरुजी महाराज की डायरी मिली थी वो डायरी भी मैंने दीदी को दी थी। तो जाने से पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि रजनी ये डायरी भी तुम ही रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों इसका अनादर हो जाए। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की डायरी मैंने अपने पास रख ली। संगत जी मेरी सिस्टर इन लो को पहले से स्किन की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब वो अमेरिका पहुंची तो उन्हें वो समस्या ज्यादा बढ़ गई। और जब डॉक्टर को दिखाया गया संगत जी, तो डॉक्टर ने डायग्नोस करके बताया कि उन्हें स्किन का एक विशेष प्रकार का कैंसर है। और संगत जी डॉक्टर ने मेरी सिस्टर इन लोग को कहा कि इस प्रकार के कैंसर की कोई मेडिसिन नहीं है और हमारे पास जो भी मेडिसिन हैं हम उसी से आपका इलाज करेंगे और देखते हैं कि कितना क्योर होता है। हम इस बात की कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं दे सकते। और संगत जी यहाँ तक कि डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि अब आपके पास सिर्फ 6 महीने का ही समय बचा है। संगत जी ये बात सिस्टर इन लॉ ने हमें फोन पर बताई। वो बहुत रोने लगी क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और वो जो सिस्टर इन लॉ हैं वो हमसे ज्यादा कनेक्टेड हैं और हर बात वो हमसे ही शेयर करती हैं। संगत जी वो रोकर कहने लगी कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे पास इतना कम समय बचा है, अब मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तब संगत जी मैंने कहा कि अरे आप हताश क्यों होते हो, आप अमेरिका में हो तो आप गुरुजी के मंदिर जाओ, वहाँ पर उनके दर्शन करो, उनका प्रसाद ग्रहण करो और देखो जरूर गुरुजी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब चूंकि संगत जी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका समय बहुत कम बचा है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, तो संगत जी उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ संगत जी उनका इलाज शुरू हो गया। लेकिन उस इलाज का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। ये तो गुरुजी महाराज को उनके कर्म कटवाने थे। लेकिन संगत जी ईश्वर की इतनी कृपा थी कि जहाँ डॉक्टर ने 6 महीने कहे थे वो 1 साल तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। और तब तक संगत जी फरवरी आ चुका था और फिर से संगत जी शिवरात्रि आ गई थी और संगत जी उसी दिन उनका न्यूयॉर्क में किसी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था। और जब उन्होंने हमसे ये बात शेयर की तो मैंने उनसे कहा कि दीदी अगर आप न्यूयॉर्क जा ही रहे हो तो न्यू जर्सी जरूर जाना, वहाँ पर गुरुजी का मंदिर है और आज वहाँ पर शिवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है, सत्संग होता है, आप वहाँ पर जाओ, गुरुजी के दर्शन करो और लंगर प्रसाद ग्रहण करके आओ। लेकिन संगत जी सिस्टर इन लोग कहने लगी कि अरे मेरा तो अपॉइंटमेंट शाम का है, मुझे तो वैसे ही बहुत लेट हो जाएगी। तब भी संगत जी हमने उनको यही कहा कि ठीक है दीदी आप देख लेना। लेकिन संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज के दरबार में उनका बुलावा था, इसीलिए संगत जी वो दोपहर में ही अपने हॉस्पिटल से फ्री हो चुकी थी। और फिर संगत जी उनके मन में आया कि फ्री हो गई हूँ और मेरे पास इनफ टाइम है तो मैं न्यू जर्सी चली जाती हूँ। और फिर संगत जी वो वहाँ से न्यू जर्सी गुरुजी के मंदिर गई। शिवरात्रि का सेलिब्रेशन चल रहा था, उन्होंने वहाँ पर आरती अटेंड की, वहाँ पर सत्संग अटेंड किया और उसके बाद गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और प्रसाद लेकर जैसे ही वो बाहर आई तो बाहर उन्हें बेर प्रसाद भी मिला। और संगत जी बेर प्रसाद को देखकर दीदी बहुत खुश हो गई और उन्होंने तुरंत हमें फोन किया और कहा कि देखो आज मुझे बेर प्रसाद मिल गया है। तब मैंने उनसे कहा कि दीदी आपको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, देखना अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और उसके बाद संगत जी जब वो एक बार फिर हॉस्पिटल गई और वहाँ कॉरिडोर में बैठी हुई थी, तब पता नहीं संगत जी वहाँ कोई ओल्ड लेडी उनके पास आई, उनके शोल्डर पे हाथ रखा, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि यू आर वेरी ब्लेस्ड। और इस प्रकार की बात संगत जी अमेरिका में होना बहुत अनोखी बात लग रही थी। दीदी ने तुरंत हमें फोन किया तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी आज तो गुरुजी महाराज ने आपको पूरा ब्लेस कर दिया है, गुरुजी महाराज स्वयं उस ओल्ड लेडी के रूप में आपके पास आए हैं, देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जब से संगत जी दीदी ने गुरुजी महाराज का बेर प्रसाद ग्रहण किया था और वो जो ओल्ड लेडी है जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, उसके बाद तो संगत जी दीदी के सारे टेस्ट नॉर्मल आना शुरू हो गए और संगत जी डे बाय डे दीदी बहुत इम्प्रूव कर गई। और संगत जी आज इतने साल हो गए हैं, दीदी के बॉडी में एक भी कैंसर सेल नहीं है, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया था। और ये सब कुछ कौन कर सकता है संगत जी, सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के। ऐसा मिराकल, ऐसा चमत्कार कोई भी नहीं कर सकता। और संगत जी मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी कि जो गुरुजी महाराज का हमें प्रसाद मिलता है, खास तौर पर संगत जी जो बेर प्रसाद मिलता है, उसमें बहुत बहुत ताकत है। संगत जी हमें ऐसा लगता है कि अगर दीदी ने वो बेर प्रसाद पहले ही खा लिया होता तो शायद ये बीमारी उन्हें होती ही नहीं। दीदी को अपने कर्म काटने थे, गुरुजी महाराज को उनको अपने कर्म कटवाने थे, इसलिए थोड़ा समय लगा। और संगत जी सही समय आने पर गुरुजी महाराज ने
उन्हें बहुत बहुत ब्लेस किया और आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज वो बिल्कुल कैंसर फ्री है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपके साथ गुरुजी महाराज की एक और ब्लेसिंग शेयर करती हूँ। ये बात तब की है संगत जी, जब लॉकडाउन के बाद बड़े मंदिर में जाने के लिए ई पास जनरेट होना शुरू हुए थे और लगभग संगत जी ये बात अक्टूबर 2020 की है, जब ई पास बनना शुरू हो गए थे। और जब संगत जी हमें ई पास के बारे में पता चला, हमने भी ऑनलाइन उस फॉर्म को फिल किया। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड की एज 70 साल की है और मेरी एज लगभग 66 की है, तो जब भी संगत जी हम ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन फिल करते, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता और बार बार संगत जी एक ही मैसेज आता कि 6 मंथ्स के लिए सारी बुकिंग हो चुकी है। उसके बाद संगत जी हमने बुकिंग करना बंद कर दी। और संगत जी एक आंटी और है, मोनिका आंटी, जो काफी यंग है, जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। और संगत जी यंग होने के बावजूद भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो आंटी ने कहा कि एक दिन मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज कि अगर मेरे ई पास बुक हो जाते हैं तो ये ई पास मैं गुप्ता अंकल आंटी को गिफ्ट कर दूंगी। और देखिए संगत जी, जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचा, उनके ई पास बुक हो गए। और संगत जी जैसे ही ई पास बुक हुए, मोनिका आंटी ने हमें फोन करके बताया कि आंटी आज ही मुझे ई पास बुक हुए हैं और उस पास को मैं आप दोनों को गिफ्ट कर रही हूँ। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब रहती है और इस बात को वो जानती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अंकल आंटी मैं खुद आप दोनों को ड्राइव करके वहाँ लेकर जाऊंगी, आप दोनों दर्शन करने अंदर जाना और मैं बाहर कार में ही बैठी रहूंगी। अब चूंकि संगत जी ई पास बहुत मुश्किल से हो रहे थे, तो हमें बड़ा ऑकवर्ड भी लगा। तो मेरे अंकल ने उनसे कहा कि नहीं, आपको इश्यू हुआ है, आप जाओ, एक काम करो आप और रजनी चले जाओ, मैं बाहर बैठा रहूंगा। तब संगत जी मोनिका आंटी ने कहा कि नहीं अंकल, मैंने गुरुजी महाराज से आप दोनों के लिए ही कहा है और गुरुजी महाराज ने मुझे ये सेवा बख्शी है, तो मैं अपनी सेवा पूरी करूंगी। अंदर तो आप दोनों ही जाएंगे। अब संगत जी 6 तारीख को हम तीनों बड़े मंदिर पहुंच गए और वहाँ पार्किंग में सेवादार अंकल ने ई पास मांगा। जैसे ही संगत जी ई पास दिया तो अंकल ने पूछा कि कौन जाएगा, तो मोनिका आंटी कहने लगी कि अंकल पीछे जो अंकल आंटी बैठे हुए हैं वो जाएंगे। तब अंकल ने कहा कि इस पर तो आपका नाम लिखा हुआ है। तो मोनिका आंटी ने कहा कि अंकल वैसे भी एक पास पर 2 लोग जाते हैं, तो अंकल आंटी ही जाएंगे। तब सेवादार अंकल ने कहा कि हाँ, एक पास पर 2 लोग जाते हैं, लेकिन दोनों लोगों का नाम मेंशन होना चाहिए, आपके ई पास पर तो सिर्फ आपका नाम मेंशन है। खैर संगत जी उन अंकल ने कहा कि मैं यहाँ से तो जाने देता हूँ, लेकिन अगर आपको अंदर वाले सेवादार जाने देते हैं तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमने कहा ठीक है, जय गुरु जी। और फिर संगत जी हम लोग अंदर आ गए। अब संगत जी अंदर लाइन लगी थी, हम भी लाइन में लग गए और वही हुआ संगत जी, अंदर भी फिर से चेकिंग हो रही थी और अंदर तक संगत जी मोनिका आंटी भी आई थी। तब संगत जी मोनिका आंटी ने मुझे कहा कि आंटी आप ई पास का नंबर अपने मोबाइल में फीड कर लो और आप आगे बढ़ो, मैं इनसे बात करके आपको बताती हूँ। संगत जी वो सेवादार अंकल यही कहने लगे, इस पे तो आपका नाम लिखा है, किसी 2 को कैसे जाने दे सकते हैं। और संगत जी मोनिका आंटी सेवादार अंकल से बहुत देर तक बात करती रही, लेकिन सेवादार अंकल ने मेरे हस्बैंड को अंदर नहीं जाने दिया। और तब तक संगत जी मैं अंदर जा चुकी थी। तो अंकल ने बोला कि कोई बात नहीं, हम दोनों में से कोई एक भी अंदर चला गया है तो बहुत बड़ी बात है। संगत जी जब मैं अंदर गई, मैंने दर्शन किए और जब मैं बाहर आने लगी तो मेरे मन में आया कि आखिर मैं भी ई पास का नंबर तो देखूं। और जैसे ही संगत जी मैंने मोबाइल खोला तो उसमें नंबर लिखा था RG 5156 और ये देखकर संगत जी मैं बहुत सरप्राइज्ड हुई, क्योंकि संगत जी RG का मतलब है रजनी गुप्ता और 5156 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। और संगत जी बाहर आके मैंने मोनिका को भी दिखाया, अंकल को भी दिखाया, सेवादार अंकल ने भी देखा। तो संगत जी अंकल मुझे कहने लगे कि अरे आंटी, ये कार्ड तो खास तौर पर आपके लिए ही बना है, तभी तो सिर्फ एंट्री आपको मिली है। और संगत जी हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और पूरे रास्ते गुरुजी का शुक्राना करते हुए हम घर आ गए। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि मुझे हर हफ्ते गुरुजी का ई पास जनरेट हुआ। लेकिन संगत जी मेरे अंकल को और मोनिका आंटी को ई पास इश्यू नहीं हुए। और फिर संगत जी 1 जनवरी को यानी कि नए साल के दौरान मेरा ई पास फिर से बना। तब अंकल ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। और संगत जी अंकल, मैं और मोनिका आंटी हम तीनों नए साल पर गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी चूंकि सिर्फ पास मेरा था तो मैं अंदर चली गई। अंकल ने बोला कि तुम दर्शन करके आओ, कोई बात नहीं। और संगत जी मोनिका आंटी और मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार के बाहर खड़े थे और संगत जी अंकल और मोनिका आंटी दोनों ही गुरुजी महाराज से अरदास कर रहे थे। मोनिका आंटी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो हाथ जोड़कर
गुरुजी को अरदास करने लगी। आंटी ने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, अब मैं आपके दरबार में तभी दर्शन करने आऊंगी जब आप खुद मेरे नाम से मेरा पास इशू करेंगे। और तभी संगत जी इतनी ही देर में वहाँ पर एक अंकल आए और अंकल ने आंटी से कहा कि आंटी, आप बाहर क्या कर रहे हो, आप अंदर जाकर दर्शन करो। तब संगत जी मोनिका आंटी ने कहा कि अंकल, मेरे पास ई पास नहीं है और अगर मैं अंदर जाऊंगी तो सेवादार अंकल मुझे टोकेंगे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तब वो अंकल कहने लगे कि आंटी, मैं कह रहा हूँ ना, आप अंदर जाओ और दर्शन करो। तब संगत जी मोनिका आंटी ने कहा कि अंकल, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ही अंकल भी हैं। तो वो अंकल मोनिका आंटी से कहने लगे कि आंटी, अंकल को भी लेकर जाओ और आप दोनों दर्शन करके आओ। मैं कह रहा हूँ ना, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देखिए। मेरे अंकल और मोनिका आंटी जब गुरुजी के दरबार में आए तो ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों इनविजिबल हो गए हों और कोई भी इन्हें नहीं रोक रहा था, ना कोई इनसे पास मांग रहा था। मेरे अंकल ने और मोनिका आंटी ने बहुत अच्छे से दर्शन किए और बाहर आ गए। और संगत जी, बाहर आने के बाद मोनिका आंटी के मन में आया कि मैं अंकल को ढूंढती हूँ जिन्होंने हमें भेजा है, मैं उनका भी शुक्राना कर देती हूँ। संगत जी, उन अंकल ने रेड जैकेट पहनी हुई थी। मेरे अंकल ने और मोनिका आंटी ने उन अंकल को बहुत ढूंढा और वहाँ मौजूद सेवादारों से भी पूछा, लेकिन संगत जी, उस दिन रेड कलर की जैकेट पहनकर कोई भी नहीं आया था। और देखिए संगत जी, ये तो स्वयं गुरुजी महाराज खुद आए थे और अंकल और आंटी को अंदर भेजा दर्शन करने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और जैसा कि संगत जी, ये बात 1 जनवरी की है और संगत जी 5 जनवरी को मेरा जन्मदिन आता है, तो मैंने सोचा कि काश गुरुजी महाराज मेरा 5 जनवरी का भी पास इश्यू हो जाए। और गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही संगत जी कि 4 जनवरी और 5 जनवरी दोनों ही दिन का पास इश्यू हो गया। और उसके बाद तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा की कि मेरे अंकल का भी पास इश्यू होने लगा। और गुरुजी के आशीर्वाद से हम दोनों साथ में गुरुजी के दर्शन करने जाने लगे। और जिसे भी बात पता चलती उन्हें बड़ा आश्चर्य होता और हर कोई यही पूछता कि अंकल को कैसे पास इश्यू हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि हमारी एज बहुत ज्यादा है, लेकिन संगत जी, अगर गुरुजी महाराज चाहें तो कुछ भी संभव है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा हम पर रही कि जब तक ई पास चलते रहे, मुझे और अंकल को हफ्ते में 2 बार ई पास मिलने लगे। और संगत जी, पूरे साल गुरुजी महाराज ने हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जैसे आपने गुरुजी हमें ब्लेस किया, आपसे अरदास करती हूँ सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना और अपने दर्शन के लिए हम सभी को हमेशा बुलाते रहना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। वैसे तो संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर है, लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, हम अपना सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पूजा वर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं पहली बार आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ नवंबर 2023 से शुरू हुई थी। संगत जी, शुरू में गुरुजी पर मुझे इतना बिलीव नहीं था, माफ करना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपनी मम्मी, मौसी और मौसा जी के साथ गुरुजी के दर्शन करने गई थी और वहाँ जाकर मुझे बहुत बहुत शांति मिली। पर तब भी संगत जी, मैं इतना विश्वास गुरुजी पर नहीं कर पा रही थी। फिर संगत जी, मेरा पीएफ का काम बहुत ज्यादा फंसा हुआ था और संगत जी, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं पीएफ ऑफिस गई और संगत जी, मैं अपने एक्स एम्प्लॉयर के पास भी गई, तब भी संगत जी वो काम नहीं हुआ। और संगत जी, मेरा ये काम 2-3 सालों तक ऐसा ही फंसा हुआ रहा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सब कुछ करके देख लिया था, पर मेरे पीएफ का जो इश्यू है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था। फिर संगत जी, एक दिन मेरे एक्स एम्प्लॉयर का कॉल आया और संगत जी, वो मुझे कहने लगे कि हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम भी अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। संगत जी, उनकी ये बात सुनकर मैं निराश हो गई, लेकिन अगले दिन मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ट्राई करके देखती हूँ। और जैसे ही संगत जी मैंने ऑनलाइन देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। जिस पीएफ की समस्या के लिए मैं इतनी परेशान हो रही थी संगत जी, मेरे पीएफ का वो इश्यू ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका था। और संगत जी, मेरी एक्स कंपनी के पीएफ की डिटेल्स ऑनलाइन शो होने लगी थी। ये देखकर संगत जी, आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड
कि कैसे हुआ, क्योंकि कल तक तो एचआर ने मना कर दिया था कि वो इस समस्या को ठीक नहीं कर पा रहा है। संगत जी, ये मिरेकल नहीं है तो क्या है, और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से ही संभव हुआ है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और तब से संगत जी गुरुजी महाराज पर एक विश्वास सा बन गया है और हमेशा ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज मेरे अंग संग हैं। और अब तो संगत जी मेरे अंदर ये विश्वास आ चुका है कि जब भी कोई मुसीबत आती है उसमें फंसने से पहले ही गुरुजी महाराज मुझे बाहर निकाल देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम भटिंडा से सरबजीत कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम सरबजीत कौर है और मैं पंजाब में भक्ता भाई का जिला भटिंडा की निवासी हूँ। संगत जी मैं पिछले 4 साल से गुरुजी महाराज से कनेक्टेड हूँ और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को अपने चरणों में जगह दी है और इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। संगत जी मेरा बेटा इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है और मेरी बेटी जो कि साइकोलॉजी पढ़ रही है। संगत जी मेरी बेटी ने चंडीगढ़ के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन संगत जी उसका एडमिशन नहीं हुआ। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की हम पर कृपा हुई। संगत जी जिस दिन गुरुजी महाराज का जन्मदिन था उसी दिन संगत जी जिस कॉलेज में मेरी बेटी एडमिशन लेना चाहती थी, संगत जी उसी कॉलेज से उसके पास कॉल आया और संगत जी हमें कंफर्मेशन मिली कि मेरी बेटी का एडमिशन हो गया है। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया क्योंकि संगत जी इतने प्यारे दिन गुरुजी महाराज के जन्मदिन वाले दिन मेरी बेटी को एक कंफर्मेशन मिली थी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी का एडमिशन तो हो गया था, लेकिन अब चंडीगढ़ में पीजी की समस्या आ रही थी। हमने बहुत कोशिश की, बहुत दिक्कतें आई, हमें पीजी नहीं मिला, लेकिन आखिरकार गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसे एक ठीक ठाक जगह रहने के लिए मिल गई। और फिर संगत जी मैं और मेरे अंकल हमारी बेटी को छोड़ने के लिए हम चंडीगढ़ गए और वहाँ संगत जी सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जिन अंकल आंटी के यहाँ पर मेरी बेटी को पीजी में रहना था, संगत जी वो अंकल आंटी भी गुरुजी महाराज की संगत है। और जब संगत जी हमें इस बात का पता चला तो हमारी आधी दिक्कत, आधी परेशानियां तो वहीं खत्म हो गई। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी बहुत अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई कर रही है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर हमेशा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी वैसे तो हमारे जीवन में छोटे छोटे सत्संग रोज ही होते हैं, लेकिन संगत जी पिछले कई महीनों से गुरुजी महाराज ने हमें लगातार परेशानियों से बाहर निकाला है और इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी हमें सेलिब्रेशन करने का मौका दिया और गुरुजी महाराज ने हमें एक बहुत बड़ी खुशी से ब्लेस भी किया है। संगत जी मैं अपने सेलिब्रेशन का कारण आप सभी को बताना चाहती हूँ, पर गुरुजी जानते हैं कि वो मैं अभी किसी कारण से नहीं बता सकती। जब भी सही समय आएगा गुरुजी महाराज खुद मुझसे वो शुक्राना सत्संग करवाएंगे और तब तक संगत जी मैं आपके साथ अपने बाकी के शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने बैक टू बैक हमें प्रोटेक्शन दिया है। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी का है। एक्चुअली संगत जी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, इतनी ज्यादा थी कि वो खुद से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और संगत जी ये तकलीफ उन्हें ब्लड इन्फेक्शन की वजह से हुई थी और यहाँ तक कि हमारे होम टाउन के डॉक्टर इस समस्या को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली संगत जी मेरी मम्मी को गठिया हो गया था और डॉक्टर ये बोलते थे कि उनकी गठिया की दवाई में स्टीरॉइड्स हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा है और इस कारण से संगत जी डॉक्टर मेरी मम्मी को एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रहे थे।
और उन्होंने गठिया की दवाइयाँ बंद कर दी। लेकिन संगत जी, अगर मेरी मम्मी गठिया की दवाई नहीं खाती तो वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी और उनको बहुत दर्द होता था और वो दिन भर रोती रहती थी। संगत जी, टेंशन यह भी थी कि ब्लड इन्फेक्शन कम क्यों नहीं हो रहा है और किस कारण से हो रहा है, जबकि संगत जी उनको इतनी एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर संगत जी, गुरुजी ने हमें हमेशा अपने हाथों में थामे रखा और उनके सत्संग सुनाकर दिल में हमेशा ये विश्वास पैदा किया कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं और वो मम्मी को ठीक कर देंगे। संगत जी, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और संगत जी ऐसी फैमिली में फाइनेंस मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, पर गुरुजी की ब्लेसिंग से सब कुछ मैनेज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने माइंड में क्लैरिटी दी और उनका साथ भी दिया और हमारे मन में एक थॉट डाला कि अपनी मम्मी को अपोलो हॉस्पिटल दिखाओ। और संगत जी, फिर मैं मम्मी को लेकर अपोलो हॉस्पिटल गई, जहाँ मम्मी के सारे टेस्ट हुए और हमें उनके ब्लड इन्फेक्शन के कम न होने का कारण भी पता चला। और फिर संगत जी, डॉक्टर ने मेरी मम्मी को गठिया की दवाई भी दी और इन्फेक्शन जिस वजह से हो रहा था उसकी भी मेडिसिन दी। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मम्मी को बहुत आराम मिला। हालांकि संगत जी, अभी भी मम्मी की दवाई चल रही है, पर मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, दूसरा शुक्राना सत्संग यह है कि गुरुजी महाराज ने अक्टूबर और नवंबर पूरे मंथ मेरे घर में तितली के रूप में आकर हमारी प्रोटेक्शन की है। संगत जी, 2 महीने लगातार गुरुजी तितली के रूप में आकर हमारे घर की दीवार पर बैठे हुए थे और वो भी संगत जी 1-2 बटरफ्लाई नहीं, कभी 7 तो कभी 11 तो कभी 5। और संगत जी, वो हमारे पूरे घर में हर जगह होते थे। संगत जी, पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले रहे थे। और संगत जी, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कभी 4 तो कभी 3 तो कभी 2 तितली मरी हुई मिलती थी। पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट गुरुजी महाराज ने खुद पर लिया और हमारे कर्मों को काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी एक रिलेटिव है जिन पर हमें बहुत डाउट होता है कि वो मेरे पूरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, परंतु संगत जी वो सारी बातें अब क्लियर हो चुकी हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज इन 2 महीनों में हमारी रक्षा कर रहे थे, तब संगत जी जब वो रिलेटिव हमारी घर पर आई या मजबूरी में हम न चाहते हुए भी उनके घर गए, तब संगत जी सेम डे 1 नहीं 2 नहीं संगत जी पूरी 3-3 तितलियां मरी हुई मिलती थी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने ब्लैक मैजिक तितली के रूप में आकर खुद पर ले लिया। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, वो रिलेटिव हमारे घर पर आकर एक दिन जहाँ बैठी हुई थी, उनके जाने के बाद एक तितली सेम जगह आकर बैठी और मर गई। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, तीसरा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज का मुझे बड़े मंदिर बुलाने का है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि इधर मैं भी बैक टू बैक बीमार चल रही हूँ, परंतु संगत जी शायद गुरुजी महाराज मेरे कर्म ही कटवा रहे हैं। मैं गुरुजी से अरदास भी कर रही थी और बहुत दुखी भी थी कि गुरुजी महाराज मुझे क्यों इतने हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। पर संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी कभी अपने संगत परिवार को दुखी नहीं रहने देते, इसलिए संगत जी उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और अपने चाय प्रसाद और जल प्रसाद और लंगर प्रसाद के साथ ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई थी उस समय मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था और संगत जी मेरे पैरों में सुनपन भी महसूस होता था। और उस दिन संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर ई रिक्शा से गई थी और जैसा कि आप जानते हैं कि ई रिक्शा अंदर अलाउड नहीं था। संगत जी मुझे वहाँ से पैदल ही जाना पड़ा और संगत जी चलने के कारण जिस पैर में दर्द था, संगत जी उसी पैर में मुझे छाले हो गए थे। लेकिन संगत जी गुरुजी की महिमा देखिए, उनकी कृपा देखिए। जब मैं उनके दर्शन करके लंगर प्रसाद करके वापस आई, संगत जी मेरे उसी पैर का दर्द खत्म हो चुका था और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे उसी पैर में छाले गायब हो चुके थे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा चौथा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपना ड्रीम दर्शन दिया और ड्रीम दर्शन में मुझे मोर के रूप में दर्शन भी दिए। और संगत जी उसके बाद जब मैं अपनी बहन को स्टेशन पर ड्रॉप करने के लिए गई, तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ पर भी मोर के रूप में बहुत प्यारे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना।
आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा 5वां शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने चंदन प्रसाद में ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स का लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं और मेरी मम्मी हमेशा बातें करते हैं कि अगर गुरुजी महाराज ने हमें अपनी शरण में नहीं लिया होता तो पता नहीं संगत जी हमारा क्या होता। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज अपनी कृपा हम पर और पूरी संगत पर हमेशा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।